फ्लॉलेस स्किन अचीव करनी है मेरे जैसे तो ये डाइट को ज़रूर फ़ॉलो करना। सबसे पहले मैं सुबह-सुबह खाली पेट लेती हूँ मेथी दाना और कलौंजी, उसका पानी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है डाइजेशन के लिए एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हो तो ये मेथी दानों को खा भी सकते हो, बट मैं नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। उसके बाद नहाने के बाद मैं यहाँ पे चिया सीड का पानी लेती हूँ। चिया सीड सिर्फ़ हमको चाहिए 1 स्पून, उससे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। सो चिया सीड ले लो, अच्छे से भर के ग्लास में पानी लो एंड देन उसको पी लो, गटक लो सारा चीज़। उसके बाद फिर आधे 1 घंटे के बाद मैं यहाँ पे सीड्स के लड्डू खाती हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी इसकी रेसिपी बना के रखी है। अब ये कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इससे क्या-क्या होता है, इसमें क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं इसमें कवर करने वाली हूँ, बिकॉज़ ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप उसको जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगी। सो सीड्स के लड्डू खाने के बाद मैं सिर्फ़ एक ही लड्डू खाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लड्डू नहीं खाती हूँ एंड ऑल्सो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन, ज़िंक तो क्या हर एक चीज़ होती है। तो भाई साहब इसको तो खाना बनता ही है, अगर अपनी स्किन को फ्लॉलेस बनाना चाहते हो मेरे जैसे, तो ये तो स्किप नहीं कर सकते हो। अब ये सारी जो चीज़ें हैं उसको खाने के बीच में मैं एटलीस्ट आधा घंटा या 1 घंटे का गैप रखती ही हूँ। सो यहाँ पे पम्पकिन सीड को मैं ले रही हूँ, बिकॉज़ पम्पकिन सीड मेरे लड्डू में भी थे, काजू बादाम भी मेरे लड्डू में हैं। सो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले रही हूँ, बिकॉज़ ये एट द एंड हमारे पेट में गरम ही करते हैं। सो ऑलरेडी लड्डू में वो सारे इंग्रीडिएंट्स हैं, तो मैं थोड़ी-थोड़ी कम क्वांटिटी में, क्योंकि पम्पकिन सीड में ज़िंक ज़्यादा होता है, तो मैं अपने हेयर के लिए भी उसको खा रही हूँ ऐसे ही साइड से कि हाँ भई, ज़िंक बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में होता है पम्पकिन सीड में, दैट्स व्हाई मैं वो हेयर के लिए स्पेशली अलग से खा रही हूँ। हालाँकि वो मेरे लड्डू में तो है ही, जो कि मेरी स्किन और हेयर में अच्छा वर्क कर रहा है, बट बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क कराना है, तो इसीलिए मैं ज़िंक को अलग से ले रही हूँ, क्योंकि भरपूर मात्रा में तुम्हारा ज़िंक होता है पम्पकिन सीड में, तो व्हाई नॉट? अभी ये सब खा रहे हैं, तो वो भी खा ही लेते हैं। बट मेक श्योर करना है कि हर चीज़ आधे घंटे या 1 घंटे का गैप होना चाहिए। आप हर 10-15 मिनट में नहीं खा सकते हो। सो ये मेरा बेसिकली सुबह 4 बजे से लेके 12 बजे के बीच का रूटीन है, राइट? मैं सुबह ब्रेकफ़ास्ट कुछ नहीं करती हूँ, सो ब्रेकफ़ास्ट समझ जाओगे अब मेरा यही है। हर आधे 1 घंटे में ये खाते-पीते रहती हूँ मैं, क्योंकि मेरा मॉर्निंग रूटीन ही ये हो चुका है। पहले मैं ब्रेकफ़ास्ट करती थी, बट अब मैं बंद कर चुकी हूँ, सो मैं अब ये सब चीज़ें नहीं लेती हूँ। नाउ उसके बाद मैं आता है यहाँ पे सैलेड जूस ले लो या फिर वेजिटेबल जूस ले लो, जो भी आप ले लो, फ्रूट जूस ले लो। फ्रूट जूस मैं अवॉइड करती हूँ, रादर देन आप एक फ्रूट खा लो, वो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि फ्रूट जूस अगर हम लेते हैं, एक संतरा लेते हैं, तो मान लो एक संतरे में थोड़ा-सा जूस निकलता है, तो वो हमको नहीं चलता है। इससे बेटर है कि एक संतरा ले लो, संतरा खा लो। जूस, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है फ्रूट्स में, सो हमको नहीं चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक करें। इसीलिए मैं जूस अवॉइड करती हूँ फ्रूट्स के, स्पेशली वो ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे बॉडी में चले जाते हैं अगर हम जूस लेते हैं तो। 2 या 3 संतरे का हमारा 1 ग्लास मुश्किल से बनता है जूस, तो इट्स बेटर कि 1 संतरा ले लो, संतरा खा लो, 1 एप्पल ले लो, एप्पल खा लो। ना मैं कभी-कभी सैलेड जूस या तो कभी-कभी वेजिटेबल जूस लेती हूँ, सो मेरा ये मोस्ट ऑफ द टाइम सैलेड जूस ही रहता है, जिसमें कि बीट हो गया, गाजर हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, लेमन हो गया एंड थोड़े से करी लीव्स वो डाल देती हूँ एंड लास्टली मैं अपना ब्रेकफास्ट जो कि बोलते हैं बनाना और ये दूध, और उसमें आते हैं जो देसी चने, उसका पाउडर सत्तू बोलते हैं जो, ठीक है? सत्तू का पाउडर, तो वो रहता है। अब ये दूध में मिक्स करके मैं थोड़ी देर रखती हूँ 5 मिनट। मिक्सी में शेक-वेक नहीं बनाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ़ दूध में इसको 1 चम्मच डालती हूँ, सत्तू का पाउडर एंड देन उसको मिक्स कर देती हूँ। 1 बनाना या सवा सवा या फिर डेढ़ 2 बनाना खाती हूँ एंड देन उसके बाद मैं ये जूस पी लेती हूँ, दूध पी लेती हूँ सॉरी, सत्तू वाला, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। यहाँ पे मैं राधा को जूस टेस्ट करा रही थी, दूध, जो कि उसको बिल्कुल नहीं पसंद आया। बाय द वे ये सारी चीज़ें मेरी रूटीन आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी कि सुबह 4 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक की है, तो आप समझ सकते हो कि कितना गैप रहना चाहिए। तो आप गैप के हिसाब से ही करोगे, ऐसा नहीं है कि भड़ाभड़ खा लिए, उसके बाद फिर ब्रेकफ़ास्ट में ठूसे जा रहे हो पराठे-वराठे ये सब चीज़ें, नहीं। पराठे-वराठे ठूसने हैं तो फिर ये सब चीज़ें मत खाओ। और अगर चाहिए कि स्किन अच्छी हो, हेल्दी हो, बॉडी अच्छी हो, हेयर हेल्दी हो, देन ये सब चीज़ें ट्राई करो एंड थैंक मी लेटर।